नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं। मोदी फूड्स के 8 वाहन जो हैं वो रवाना किए गए और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोदी फूड्स के ये 8 वाहन जो हैं उनको रवाना किया और सीएम ने मुख्यमंत्री आवास से हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। विधायक गणेश जोशी भी इस वक्त मौजूद वहां पे रहे और जरूरतमंदों में इस राशन को बांटा गया। चूंकि मौजूदा वक्त में कई तरह की दिक्कतें, परेशानियां और चुनौतियां सबके सामने हैं, लिहाजा जो जरूरतमंद हैं उन तक राहत पहुंचे, उन तक राशन पहुंचे, इसको लेकर सरकार की जो कवायद है वो तेज होती जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोदी फूड्स के 8 वाहनों को रवाना किया और ये जरूरतमंद लोगों के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। बहुत शुभकामनाएं हैं, राखी की शुभकामनाएं हैं और विगत वर्षों की भांति इस बार भी जो हमारे परिवहन निगम की बसें हैं बहनों के लिए उसको निःशुल्क यात्रा उसके लिए की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायकों द्वारा दिए गए मुख्यमंत्री राहत कोष में मूल वेतन को लेकर बयान दिया, जहां कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सीएम ने कहा इसमें कंफ्यूजन की स्थिति है, जबकि कभी जो सारे विधायक हैं सभी विधायकों ने मूल वेतन के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में कोविड-19 के दौरान मदद करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के सामने इच्छा जाहिर की थी। उसी के मुताबिक उन्होंने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में फंड जमा कराया था। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सरासर बेबुनियाद है। आज देख रहा था समाचार पत्रों में, हमारी भी नॉलेज में आज ही आया है, तो उसमें मुझे लगता है थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है कि जो मूल वेतन है उसका देना है, उस हिसाब से लोगों ने जो परसेंटेज फिक्स किया गया था उस हिसाब से उन्होंने अपने अपने हिसाब से सब किया है, क्योंकि ये विधायकों की विल पर है, उनकी इच्छा पर है। उन्होंने जो लिख के दिया विधानसभा अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार किया है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ी घोषणा की। दरअसल रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिलाओं को एक तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के दिन रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर होगा और सीएम ने महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। इस बार रक्षाबंधन पर कोरोना का जो साया है वो मंडरा रहा है, लिहाजा अपील भी की गई कि सावधानी बरतें, किसी तरह की कोई ताकि लापरवाही ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और कुछ महिलाओं को उन्होंने पार्टी में भी शामिल कराया, कुछ को सम्मानित किया, कुछ लोगों को, और ये साफ कहा कि लापरवाही ना हो। रक्षाबंधन के दिन जो रोडवेज बसें हैं उनमें महिलाओं को फ्री सफर की सौगात दी है, यानी वो उनसे किराया नहीं लिया जाएगा, वो फ्री एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। लेकिन ये भी कहा, अपील भी की कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क जरूर पहनें। जरा सी भी लापरवाही एक बड़े और बुरे परिणाम में तब्दील हो सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संगठन के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कोविड और आपदा के दंश को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस आगामी 6 अगस्त से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रही है, जिसमें प्रशासनिक 13 जिलों में संगठन को मजबूत करने से लेकर कोविड-19 में सरकार की क्या भूमिका, जमीनी यानी क्या भूमिका रही, उसकी जमीनी हकीकत क्या रही, इसको लेके गंभीर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, संगठन को कैसे मजबूत करना है इसको लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष लगातार संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा करेंगे, जिसकी शुरुआत 6 अगस्त को नैनीताल और हल्द्वानी क्षेत्र के लोगों के साथ समीक्षा करने से होगी
और उन्होंने ये भी कहा कि एक तो जो खामियां रही उसे उजागर करेंगे सरकार की, और जो संगठन है अपना उसको भी मजबूत किया जाएगा। संगठनात्मक कार्यक्रम जो तय हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी राज्य के तमाम अपने पदाधिकारियों से आने वाले आगामी 45 दिनों में, 1.5 महीने में, 15 सितंबर तक राज्य भर में हम लोग वर्चुअल सम्मेलन करेंगे, जिसमें जिला अध्यक्ष संयोजक होंगे। हमारा आईटी विभाग उसको कोऑर्डिनेट करेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष, ये लोग उसमें पार्टी के साथियों से बातचीत करेंगे। राज्य में संगठन की स्थिति के साथ साथ कोविड काल में जो हमारी भूमिका रही और जो रहनी चाहिए, उसके लिए प्रवासियों की क्या स्थिति है, उनको कैसे मदद कर सकते हैं, स्थानीय जनता को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, प्रदेश के अंदर हम लोग तमाम इस पूरे कोविड काल में जो हमारी आंदोलनात्मक गतिविधियां रही हैं, भविष्य में आने वाले समय में अगर थोड़ा लंबा चलता है तो कैसे पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ जनता की समस्याओं के लिए हम लोग संघर्ष करते रहें, इन विषयों पर हमारे नेता आगामी 1.5 महीने तक अपने तमाम पदाधिकारियों से जुड़ेंगे। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, फ्रंटल संगठन के तमाम अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी इसमें भाग लेंगे। 6 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे नैनीताल हल्द्वानी के सम्मेलन का, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगी, उसमें हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे। ये हमारा कार्यक्रम संगठनात्मक जो वर्चुअल रैलीज का है, और 13 के 13 जो प्रशासनिक जिले हैं राज्य के, उन प्रशासनिक जनपदों में हम ये रैली करने वाले हैं, ये सम्मेलन करने वाले हैं। भविष्य में हम कार्यकर्ताओं की रैलीज इस माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत ने नैनीताल दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट समेत कारखाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुग्ध संघ कर्मचारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश के साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत डेयरी सेक्टर में मिल्क पार्लर खोले जाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जोड़ा जाएगा। जिनके सामने दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाएगा। और यहाँ पे वो एक तरह से समीक्षा करते हुए नजर आए और कहा कि लोगों के जीवन को आसान बनाना है और उसमें उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाना है, उनकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करना है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि दुग्ध विकास मंत्री धन सिंह रावत ने आज दोपहर नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के साथ नैनीताल दुग्ध संघ पहुंचे वो, जहां उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट एवं कारखाने का निरीक्षण किया और कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ प्रदेश में एकमात्र ऐसा संघ है जो 1 लाख लीटर प्रतिदिन से ज्यादा दूध खरीदता है। बाजार में बिक्री के बाद बचे दूध का मिल्क पाउडर बनाने व नए उत्पाद बनाने की दिशा में काम कर रहा है। फैक्ट्री की जहाँ तक बात है तो वो यूसीडीएफ के अधीन है और सोयाबीन फैक्ट्री अब बंद हो गई है और हम लोग अब वहाँ पे एक बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं कि च्यवनप्राश बना रहे हैं, वहाँ पे भी बना रहे हैं और रानीखेत में बना रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे कोऑपरेटिव विभाग में पिछले 2 सालों में लगभग 2 करोड़ रुपए की इनकम जो है उससे की है। हम बहुत प्रकार की वहाँ पे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ बना रहे हैं और इस समय एनसीडीसी के तहत हमने लगभग 100 करोड़ रुपए जो है यूसीडीएफ को देने का भी निर्णय किया है वहाँ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी काम इस समय हो रहा है और जो हमारी 3400 करोड़ रुपए की योजना है उसमें से काफ़ी चीज़ें अब धरातल में आ गई हैं और 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए महिला समूह को और पुरुष समूह को अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो हम बिना ब्याज के दे रहे हैं। केदारनाथ धाम में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बीते दिनों केदारनाथ पैदल मार्ग में करंट लगने से घोड़े की जान चली गई। वहीं घोड़े पर सवार तीर्थयात्री भी चोटिल हो गया। बीते रोज गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर छानी कैंप में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि घोड़े में सवार यात्री बिजली के झटके से 7 से 8 फुट दूर जा गिरा। यात्री पहले तो बिजली के झटके से बचा, फिर 100 फीट गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बचा। घायल यात्री खुद घायल अवस्था में पैदल चलकर मंदिर प्रांगण पहुंचा।
तीर्थयात्री का कहना है नहीं, कि यहाँ पे क्या उसने प्रशासनिक व्यवस्था है और बमुश्किल इनकी अपनी इलेक्ट्रिकल जान व्यवस्था बचाई भी है। कौन सी पता नहीं। वहीं पूरे मामले और में यहाँ पे आदमी विद्युत मरते विभाग का मरते कहना है कि ये कहना गलत है कि लाइन करंट छोड़ी हुई है लगने से यह हादसा हुआ। तो केदारनाथ में बिजली सप्लाई उस वक्त बंद थी व लाइन पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। पता नहीं यहाँ पे क्या प्रशासनिक व्यवस्था है और इनकी इलेक्ट्रिकल व्यवस्था भी कौन सी पता नहीं। और यहाँ पे आदमी मरते मरते बचा है और पूरी लाइन छोड़ी हुई है यहाँ पे। कोरोना काल में प्रदेश की खस्ताहाल पड़ी स्वास्थ्य सेवाएं और सुशीला तिवारी अस्पताल द्वारा की गई लापरवाही को लेकर शहीद स्मारक पर बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व कोविड-19 सेंटर बनाए गए। सुशीला तिवारी चिकित्सालय के बाहर गर्भवती महिला भर्ती का पर्चा बनाने के लिए घंटों बैठी रही। ऐसे में सरकार की नीति और चिकित्सकों का लापरवाह रवैया उजागर हुआ है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल और बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी ने कहा कि एक गर्भवती महिला को चिकित्सकों द्वारा घंटों बाहर बैठाना एक घोर लापरवाही है, जिसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। इसलिए आज यहां सरकार के ढुलमुल नीतियों के विरोध में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी जो लापरवाही है वो यहां पे कई दफा इस तरह की लापरवाहियां सामने आ चुकी हैं। देखिए, जैसे विगत दिनों हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में भीमताल से आई हुई गर्भवती महिला और जो कोरोना संक्रमित भी थी, उसको अस्पताल प्रशासन द्वारा उसको समय पर भर्ती न करना एक बहुत बड़ा मामला यहाँ पर उठा है। और हम इस अस्पताल प्रशासन से कहते हैं कि वो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब उत्तराखंड सरकार में कांग्रेस थी तो पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने सुशीला तिवारी अस्पताल की इसलिए स्थापना की थी कि पहाड़ के लोगों को अपने इलाज के लिए दर दर न भटकना पड़े, उनका इलाज ससमय पर सही समय पर और हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में उनको मिल सके। लेकिन आज दुर्भाग्य कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उस सुशीला तिवारी अस्पताल की दशा बहुत दयनीय हो गई है। आज हम यहाँ पर शहीद स्मारक पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेसजन हम ये मांग करते हैं कि जो उस मामले में जो दोषी लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कितनी खस्ता हालत है। एसटीएच में गर्भवती महिला 6-7 घंटे तक गाड़ी में रही, बैठने को तक नहीं कहा और ये स्थिति है तो उसको वापस जाना पड़ा। तो ये हाल है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के। यही नहीं, आज आम मरीज बहुत बुरे हालत में है, वो अपनी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। तो अस्पतालों की दवा जिसके लंबे चौड़े नारे इन्होंने दिए मुफ्त मिल रही थी, आज कहीं दवा मुफ्त नहीं मिल रही। इनके औषधि केंद्र भी बंद हो गए हैं और ये खोखले नारे देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने एक धरना प्रदर्शन किया है सांकेतिक, ताकि इनको समझ में आए कि हम कहाँ पर हैं। और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि नहीं सुधरोगे, स्वास्थ्य विभाग नहीं सुधरेगा तो बहुत स्थिति और कांग्रेस की ओर से खराब होगी, ये मैं बता देना चाहता हूँ। इस प्रदेश की हालत देखो, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। अभी तक स्वास्थ्य मंत्री, सरकार का कार्यकाल पूरे होने को स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, स्वास्थ्य विभाग कैसे चलेगा? इन सब मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। मसूरी में महिला कांग्रेस द्वारा मसूरी के पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाया गया। इस मौके पर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसवीर कौर और महिलाओं ने मसूरी के पुलिसकर्मियों को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। जसवीर कौर ने कहा, कोरोना काल में पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके द्वारा अपनी जान की परवाह ना करते हुए आम जनता की जान बचाई जा रही है। कोरोना से पीड़ित लोग जहां सभी लोग भाग रहे थे, वहीं पुलिस, डॉक्टर और स्वच्छता कर्मी जो हैं वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस दिन रात लोगों को सुरक्षित रखने को लेकर काम करती है, जो कि एक सराहनीय कदम है, और कहा कि पुलिस के द्वारा की जा रही सेवा को लेकर सभी लोगों को सराहना और सम्मान करना चाहिए।
रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी हमारे भाई और बहनें सबको इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद एक ऐसा त्यौहार आया जिसमें थोड़ा सा हमने चैन की सांस ली है, परंतु अभी भी हम परेशान हैं। और मैं अपने इन भाइयों को, जिन पुलिसकर्मियों को भाइयों को आज हमने राखी बांधी है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने इस महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर जो हमारी रक्षा की है, उसके हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये अवसर इसीलिए मनाया जाता है, ये त्यौहार, क्योंकि इस दिन बहनें जो हैं भाई से अपनी रक्षा का वचन देती हैं और भाई बहनों की रक्षा करते हैं। परंतु इन्होंने हमारे जो पूरे देश की, हमारे बच्चे बच्चे की और हमारे पूरे परिवारों की जो रक्षा की है, उसके लिए मैं इनकी बहुत आभारी हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, आज के त्यौहार के दिन यही मांगूंगी भगवान से कि जिन्होंने हमारी इस प्रकार से रक्षा करी, ईश्वर उनकी भी रक्षा करे और उनको खुशहाल रखे। आज ग्रामीणों द्वारा जान जोखिम में डालकर उफनती नदी की धारा पर बांस के पुल का निर्माण कर नदी के दूसरी तरफ खेत में तैयार हो चुकी फसल को क्रेट में, यानी टमाटर की फसल थी, उसे क्रेट में भर के नदी की दूसरी तरफ पहुंचाया जा रहा है। आप से बाहर, यानी ये उफनती नदी जो है वो आपे से बाहर है और आपे से बाहर बह रही नदी की धारा पर जहां लोगों का पुल भर, यानी कुछ देर के लिए भी अगर इस पुल पे खड़े हो गए तो वो जान से जोखिम में डालने जैसा है। और ऐसा ही यहां पे नजर आ रहा है, किसान हाथों में टमाटर की क्रेट लेकर 4 बांस से बने पुल पर आवाजाही करने को मजबूर हैं, यानी इस तरफ से उस तरफ जाने को मजबूर हैं। ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि हादसे से पहले प्रशासन जागे। तो रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए देहरादून पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। सीओ सिटी शेखर सुआल ने बताया कि रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर को कई जोन में बांटा गया है। साथ ही भीड़ वाले इलाकों में सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भीड़ वाला त्यौहार है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, खरीदारी करते हैं और ऐसे में जेब कतरे जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। किसी की जेब काट ली जाती है, किसी का मोबाइल चोरी कर लिया जाता है और ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए ही पुलिस यहां पे अलर्ट नजर आ रही है। एक आध कम ज्यादा कराना है तो वो भी कर देगा, उसके भी पैसे नहीं चाहिए। तो 1000 रुपए का था, 3000 रुपए का। डोईवाला में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की पंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पंचायत में शामिल हुए। पंचायत में डोईवाला के सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। पंचायत में किसानों की समस्याओं के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। गन्ना किसानों ने समय से भुगतान की समस्या सामने रखी। इसके अलावा भी कई किसानों ने अपनी अपनी जो अलग अलग शिकायतें हैं वो उनके सामने रखी। और खबर जसपुर से है, जहां असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। जसपुर के नगर निगम की लापरवाही की वजह से हंगामा भी हुआ। हिंदू जागरण मंच और बीजेपी के लोगों ने यहां पे हंगामा किया है। तो जसपुर के नगर निगम की लापरवाही की वजह से यहां पे हंगामा होता हुआ दिख रहा है और एक तो मुकदमा कायम होगा जिसने कराया उसके खिलाफ और दूसरा अरे सुनो, अपने खिलाफ कार्रवाई करवा जो कहना आप कर दो। खबर हरिद्वार से है, जहां गंगा जल और मिट्टी कलश अयोध्या के लिए रवाना किए गए। स्वामी परमानंद गिरी महाराज कलश लेकर रवाना हुए हैं और उत्तराखंड की समस्त नदियों का जल और मिट्टी लेकर वो रवाना हुए हैं, क्योंकि 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, भूमि पूजन होगा, नींव रखी जाएगी। प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचेंगे, साधु संत वहां पे पहुंच रहे हैं और अलग अलग जगहों की मिट्टी और जो पवित्र जल है
वो वहां पे पहुंचाया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।